नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो वाकई ऐतिहासिक है। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती से खड़ा करने की कोशिशों का प्रतीक है। महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर राहत का संदेश देने के साथ ही 2024 के चुनावी समर को देखते हुए मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सीधे तौर पर लोगों की उम्मीदें और चुनावी रणनीतियां जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बजट में किसे क्या मिला और मोदी सरकार ने किसे क्या खास तोहफा दिया। किसानों को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ उनकी तकलीफों को समझने के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में भी है। चूंकि देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए मोदी सरकार ने इस वर्ग को निराश नहीं किया। किसानों को क्या मिला ये समझिए। पीएम धन धान्य योजना ने किसानों के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। इस योजना के तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है और फसल घनत्व औसत से भी नीचे, मतलब किसानों को अब और ज्यादा सहायता मिलने वाली है। असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी। वहीं इसके अलावा संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों ने बीजेपी को पिछले चुनाव में खासा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मोदी सरकार ने अब दलित और आदिवासी महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना बनाई गई है जो पहली बार खुद का कारोबार शुरू करने की ओर बढ़ रही है। इन महिलाओं को अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। ये कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वहीं युवाओं के लिए बजट में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उन्हें नए अवसरों और शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने का मौका देंगे। IIT पटना का विस्तार और पूरे देश में 1.35 लाख स्टूडेंट्स की मौजूदगी ये दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितना ध्यान दिया है। अगले 5 साल में मेडिकल शिक्षा में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास, जिसे सरकार के तीसरे कार्यकाल में अहम भूमिका निभाई, उसे राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा कदम उठाया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बजट सिर्फ आंकड़ों और आकलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर वर्ग को एक नया मौका देने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि बजट सिर्फ अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने का जरिया नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।